बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लकुम दीनुकुम वलिय दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम अहबाब मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम उस्ताद मोहतरम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस उन्वान पे लब कुशाई करने का मौका मिल रहा है वो है ज़िक्र हुसैन व फ़िक्र हुसैन। दोहे खालिक़े कायनात मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सबको सुन सुनाकर तौफ़ीक़े अमल अता फरमाए। वाक़या करबला ये तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। ये हक और बातिल का मार्का है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी बल्कि इक़दार की जंग थी। ये दो शख्सियतों का लड़ाई नहीं थी बल्कि दो नजरियात का टकराव था। यजीद जुल्म का इस्तियारा है और हुसैन सब्र का पैकर है। यजीद अपनी तबा नाहमवार के बाइस जुल्म जबर और ज्यादती की अलामत बन के उभरा और हुसैन इब्ने अली सब्र की अलामत बन के उभरा। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के वो मुहाफिज हैं जिन्होंने अपने खूने मुतहरा से इस्लाम के शजर की आबियारी की। जब कूफा वालों की तरफ से मुसलसल खत मिले और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप ना आए तो क़यामत के दिन हम आपके नाना से शिकायत करेंगे, तो आप जब कूफा के लिए रवाना होने लगे तो सहाबा इकराम ने आपसे अर्ज की कि आप ना जाएं, अल कूफी ला यूफी, कूफियों में वफा नहीं होती। उन्होंने आपके बाबा को भी शहीद किया था, तो आप ना जाएं। तो आपने उनसे यही कहा, मेरे गम गुसारो मेरे मेहरबानो, ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाना के दी की डूबी कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं न रहूं पर अज़मते इस्लाम रह जाए। मैं नहीं चाहता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा इस्लाम जाता है मेरी गैरत ईमान जाती है। जब कूफा पहुंचे तो आगे से पता चला कि कूफा वालों ने बेवफाई कर दी और यजीद कहता है कि तुम या तो मेरी बैत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। बैत की सूरत में मराआत से नवाजा जा रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ये तख्तो ताज की मुझे कोई परवाह नहीं, जिनकी मसनद महबूब की गली में लगी हो वो तख्ते सिकंदरी पे कभी धोखा नहीं करते। मैं ये तख्तो ताज के लिए नहीं आया, मैं तो कलमा हक की बका के लिए यहाँ आया हूँ। आज तारीख का वो बाब रकम होना था कि सदियां जिस पे नाज करेगी। फरिश्तों ने कहा था, मालिक तू इंसान बना रहा है, ये तो खून रेजिया करेगा, सजदे तो हम करते हैं। आज फरिश्तों ने भी देखना था कि सजदा करने का जो अंदाज हुसैन इब्ने अली का था, फरिश्ते अपने सारी जिंदगी की कमाई भी खर्च करें तो हुसैन के सजदे की ज़कात नहीं बन सकती। जब दुश्मन की तेगे चमकने लगी और कभी वहाब शहीद हो रहे हैं, कभी कासिम की जवानी लुट रही है, तो कभी जवां अकबर की आवाज करबला के रेगजार में गूंजती है, या अब अताहु अदरिकनी, ऐ बाप मुझे संभालिए। तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के जाते हैं और जवान बेटे की लाश को कंधों पर रखकर खैमों तक पहुंचा के हाथ फिजा में बुलंद करते हैं और अर्ज करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा। जब अली असगर के हल्क में दो शाखा तीर तवस्त होता है तो चुल्लू में खून लेते हैं, आसमान की तरफ उछेल के कहते हैं, मालिक मेरी ये नन्ही कमाई थी, ये भी तेरी राह में कुर्बान की, अल्लाह ये भी कबूल फरमा। फातिमा का सारा चमन उजड़ गया, मुस्तफा की सारी याद करबला में कट गई। फिर इमाम हुसैन मैदान में आते हैं, जबर का मुकाबला करते हैं, दुश्मनों को काटते हैं।
फिर घोड़े को एड़ी लगाते हैं और नहर फुरात की लहरों में आए और पानी का चुल्लू भरा यजीद की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरे लिए ये पानी बंद किया था, देख आज क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे भी हुसैन का कब्जा होगा, आज नहर फुरात पे भी हुसैन है। जुल्म के मुकाबले में डटे रहे। फिर दुश्मन ने यकबार होकर हमला किया, उस वक्त भी आपने अपनी जुबान से हाय तक न की, सब्र के दामन को थामा। आज शहादत हुसैन को तमाशा बना के रख दिया गया है। इस तरह बयान किया जाता है जैसे वो तरले और मिन्नतें कर रहे थे। पानी पानी की सदाएं उनके लबों पे थी, नहीं हरगिज ऐसा नहीं था। जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत की है तो सब कुछ कटाना होगा और कटा कर भी मुस्कुराना होगा। हजरत इमाम हुसैन ने हर मुश्किल वक्त में सब्र के दामन को थामा और हर कुर्बानी पेश करने के बाद यही कहा, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। जब आप घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर आते हैं और करबला की तपती हुई रेत पर अपनी पेशानी रखते हैं, आज वो पाप रकम होना था। आज तक आसमान ने भी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा, आज तक हूरों ने भी ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा। मुस्तफा का नवासा 3 दिन का प्यासा, तीरों और नेजों की बरसात में जब पेशानी सजदे में रखते हैं तो दुश्मन सर तन से जुदा कर देते हैं। और जब आप सजदे की हालत में झुके हुए थे तो आपका सर नेज़े की नोक पे चढ़ाकर आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, कटा हुआ सर जमीन की तरफ और गर्दन आसमान की तरफ दूसरे सजदे की आरज़ू में मचल रहा था। मेरे इमाम ने यह पैगाम दिया कि तुम्हारा सारा सर कट भी जाए तो फिर भी यजीद की बैत नहीं करनी। आज एक तो तरीका यह है उनके साथ कि हम उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उनकी मजलूमियत का तज़किरा करें। नहीं, क्या उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दी थी कि हम क़यामत तक रोते रहें, क़यामत तक बवेला करते रहें, सारा साल हमारी जबीनें सजदों से बेगाना रहे और मुहर्रम के महीने में आके हम कहें कि हुसैनियत जिंदाबाद साहिब, तो फिर ज़मीर से पूछो, वो तुम्हें आवाज देगा कि तुम झूठ कहते हो। कमाल ये नहीं कि हम हरफों से अदा करें, कमाल ये है कि हमारे अल्फाज मुंह से ना भी निकलते तो हमारी मोहब्बत में नफी न होती। कमाल ये था कि सारा साल जबीनों के सजदे ये पुकार पुकार के कहते हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल ये था कि हमारी जुबान की सच्चाई ये डंडोरा पीटती, हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल ये था कि हमारा अंदाज़ मुआशरत ये बताता, हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल ये था कि हमारे अफकार की पाकी बताती, हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल ये था कि हमारी शादी ब्याह की रसूमात बताती, हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल ये था कि हमारा अदल इंसाफ हमारी सियासत की बात वाज़ेह करती, हुसैनियत जिंदाबाद। आज वो दीन जिसका हरफ हरफ बचाकर हुसैन इब्न अली ने हम तक पहुंचाया, वो दीन कहाँ है? आज हम एक दिन नहीं, एक महफिल नहीं, बल्कि अपनी सारी जिंदगी हुसैन इब्न अली के मिशन पे लगा दें और हम सर से लेकर पांव तक और सुबह से लेकर शाम तक इस मिशन पे अपने आप को गामजन रखें। हम सिर्फ उस एक दिन के लिए पानी की सबील लगाने के लिए तो तैयार हैं और लंगर पर लंगर हुसैनी बांटने के लिए तैयार हैं। क्या उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दी थी? मैं आपसे पूछता हूँ यार, जिनके नाम की नहरें जन्नतुल फिरदौस में चलती हूँ, उनके हमारे पानी से क्या परवाह है? जिनके नाम का सदका कायनाते आलम में बांटा जा रहा हो, उनके हमारे देखो कि बांटने की क्या जरूरत है? क्या उन्हें उतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दी थी? नहीं, उनका यही मकसद था कि उनका एक ही मकसद था कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज रूहे हुसैन पुकार पुकार कर कह रही है कि उठो, वक़्त के यजीदों के खिलाफ करबलाएं सजाओ। और आज गली गली में जुल्म मौजूद है, जुल्म बच्चा जम रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। उठे, हुसैन का पैगाम को लेकर निकले और वक़्त के यजीदों पे ये लाशातारी हो जाए और इस अहद के साथ निकले कि हम जोहदो अजीमत के राही मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे, मैदाने अमल में निकले हैं बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम दहर के जुल्मत खानों में कुरान का नूर फैलाएंगे, हम कांटों भरी हर बस्ती में सुन्नत के फूल सजाएंगे, हर घर में इश्क रिसालत के हम दीप जलाकर दम लेंगे और हर गासिब खान वडेरे को और जालिम खाइम जालिम को
हर फासिक फाजिर जालिम को, हर जालिम खाइम जालिम को, हर डाकू चोर लुटेरे को, हर छोटी सोच के घेरे को हम करबल के उस कारी का पैगाम सुनाकर दम लेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें उस्वा शबीरी पर अमल पैरा होने की तौफीक